एक बार फिर से स्वागत है टी हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज आपके लिए बहुत बड़ी राहत है। अगर आपकी नौकरी छूट गई है, आपकी जॉब चली गई है या फिर सैलरी कम हो गई तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। अगर आपके ऊपर पर्सनल लोन, होम लोन है तो आपके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। ये आज की डेट में आज है 18 अगस्त 2020 और आज की ये खबर है। जैसे कि मैं आपको टाइमिंग भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ट्यूसडे 18 अगस्त की खबर है और सबसे बहुत बड़े अखबार ने न्यूज़ प्रिंट की है। न्यूज़ 18 की खबर है। तो पूरी खबर क्या है तो दोस्तों जानते हैं पूरी खबर क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को देखने के बाद आपको इस पूरी खबर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आप देख रहे हैं टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी जॉब छूट गई है या फिर बिजनेस बंद हो गया या फिर सैलरी बंद हो गई है या फिर आपकी सैलरी कम हो गई तो और आपने होम लोन या फिर पर्सनल लोन ले रखा है तो बैंक आपको छूट दे सकता है। किस तरीके से पूरी जानकारी पढ़ते हैं। होम लोन पर राहत देने की तैयारी में जुटे बैंक, मिल सकती है ईएमआई में मोहलत। जी हाँ दोस्तों, आगे पूरी खबर पढ़ते हैं। क्या पूरी खबर। भारतीय स्टेट बैंक समेत अन्य उधारकर्ता होम लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए विकल्पों की तलाश में है ताकि रीपेमेंट शेड्यूल में राहत देने के बाद भी लोन की कुल अवधि में 2 साल से ज़्यादा की वृद्धि ना हो। इसमें उन ग्राहकों के लिए ईएमआई में मोहलत देने का भी एक विकल्प है जिनकी इनकम मौजूदा समय में बिल्कुल बंद हो गई हो या पर्याप्त ना हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अगर आपकी इनकम बिल्कुल ख़त्म हो गई हो या फिर बिल्कुल बहुत कम आ रही हो या फिर आधी आ रही हो तो उनके लिए इसमें राहत देने की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं। बैंकों के पास एक विकल्प है कि वो कुछ सालों तक ईएमआई की रकम कम कर दें ताकि इस समय होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। अगस्त की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उभारने के प्रयास जारी रखते हुए पर्सनल लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा में छूट देने का ऐलान किया था। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ये पूरी खबर सुनने के बाद आपको 100% खुशी होने वाली है कि आपको मोहलत मिलने वाली है। आरबीआई ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक बार रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद ऐसे लोन को स्टैंडर्ड माना जाएगा, जिसका मतलब होगा कि अगर उधारकर्ता नए पेमेंट स्ट्रक्चर का पालन करता है तो डिफॉल्टर के रूप में उधारकर्ता का क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट नहीं की जाएगी। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है। अगर आपने रिटेल लोन भी ले रखा है तो आपके लिए तब भी ये एप्लीकेबल होगा। रिटेल और होम लोन के लिए बैंक ही लाएंगे प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, बैंक ही आपके बैंक ही प्रस्ताव लेके आएंगे। और इसको पूरी जानकारी क्या है दोस्तों। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि केवी कामत कमेटी, जो कि केवी कामत कमेटी बनी है, इसके ऊपर रिटेल और होम लोन रिस्ट्रक्चरिंग को नहीं देखेगी। इसके लिए बैंक ही अपना प्रस्ताव लाएंगे जिसे उन्हें अपने बोर्ड के समक्ष पेश करना होगा। अगले कुछ महीने की शुरुआत तक इन प्रस्तावों को जमा कर देना होगा। मौजूदा कर्ज को लेकर बैंक को डर है कि ये गैर निपादित संपत्ति एनपीए में तब्दील ना हो जाए। यही कारण है कि बैंक लोन रिस्ट्रक्चरिंग में रुचि दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अगर लोन की रिस्ट्रक्चरिंग करानी है तो बैंक आपको मना नहीं करेंगे क्योंकि बैंक खुद लोन की रिस्ट्रक्चरिंग में रुचि दिखा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं क्या लिख रहा है बैंक अखबार ने। आगे खबर दोस्तों और भी खुश कर देने वाली है। बैंकों का कहना है कि यह उचित समय भी नहीं है कि सिक्योरिटी लागू कर संपत्ति जब्त की जाए। आरबीआई ने बैंकों को 2 साल तक अवधि बढ़ाने की अनुमति दी है। बैंकर्स का कहना है कि 2 साल तक मोरेटोरियम की सुविधा नहीं दे सकते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है कि बैंकों के लिए ब्याज दर का भी पेंच है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने पहले लोन 15% पर एनुअल ले रखा है, 15% पर एनुअल, और अब क्योंकि आरबीआई ने अपने रेपो रेट घटा दिए हैं, रेपो रेट में कम ही कर दी, तो अब क्योंकि दोस्तों अब आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया है तो अब आपको जो पहले 15% पर एनुअल के हिसाब से आप ईएमआई पे कर रहे थे तो उसके ऊपर आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। अब 15% से घटकर वो 12% पर भी आ सकती है, 13% पे भी आ सकती है। तो दोस्तों ये बैंक के लिए प्रॉब्लम है कि जो लोन उन्होंने पहले 15% पे दे रखी थी, अब अगर हम उसको 13% या फिर 12% पे देंगे तो हमारे बैंकों के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर दोस्तों थोड़ी पेंच है। लेकिन दोस्तों बैंकों को होम लोन, पर्सनल लोन या फिर रिटेल के जितने भी लोन हैं उनके लिए रिस्ट्रक्चरिंग का प्रस्ताव सितंबर से पहले अपने बोर्ड के सामने रखना होगा और वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि आपको रिस्ट्रिक्शन किस हिसाब से मिलने वाली है। आगे पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बैंकों के ब्याज दर में पेंच हो सकता है, तो अब आपका आगे पढ़ते हैं। बैंकों के लिए ब्याज दर का भी पेंच। अगर किसी ने 15 साल का लोन लिया है और इसमें 6 महीने का मोरेटोरियम का लाभ भी मिला है तो उसके लोन की कुल अवधि पहले ही 14 महीने के लिए बढ़ गई है। वास्तविक छूट इस बात पर निर्भर करेगी कि लेनदार आखिर किस दर से ब्याज दे रहा है। वर्तमान में होम लोन पर ब्याज दर 7% तक आ चुकी है। ऐसे में बैंकों का कहना है कि रिस्ट्रक्चरिंग लोन पर वो अपनी न्यूनतम ब्याज दर लागू नहीं कर सकेंगे क्योंकि इस पर उन्हें 10% के अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी होगी। इसमें 30 बेसिक पॉइंट यानी 0.30% तक कॉस्ट बढ़ जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर ये भी इनको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक थोड़ी प्रॉब्लम है जिसको लेके बैंकों को प्रॉब्लम आ रही है। इसको लेके जितने भी बैंक हैं उनको सभी को आरबीआई को रिपोर्ट करनी होगी और आरबीआई ने इसके लिए रिपोर्ट मांगी है सभी बैंकों से, और बैंकों का जो बोर्ड है उसके सामने भी इसको लेकर रिपोर्ट रखनी होगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लोन मोरेटोरियम और लोन रिस्ट्रिक्शन में अंतर। आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम के तहत किस तरह चुकाने की छूट दी थी। इस दौरान जो भी ब्याज बनता है उसे बैंक अपने मूलधन में जोड़ देते हैं और जब ईएमआई शुरू होगी तो आपकी पूरी बकाया राशि पर ब्याज चुकाना होगा। यानी मोरेटोरियम अवधि के ब्याज पर भी आपको ब्याज लगेगा। लोन की रिस्ट्रिक्शन में बैंक तय कर सकेंगे कि ईएमआई को घटाना है या लोन का पीरियड बढ़ाना है या सिर्फ ब्याज वसूलना है या ब्याज दर में एडजस्ट करना है, तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। सिर्फ बैंक ही तय करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सितंबर तक आएगी कामत कमेटी की रिपोर्ट। कामत कमेटी सितंबर महीने के मध्य तक अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। बैंकर्स को उम्मीद है कि इस कमेटी में रिस्ट्रिक्शन के लिए कई प्रकार के मापदंड हो, जैसे डेट इक्विटी अनुपात, डेबिट इक्विटी रेशो, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए यह एक जायज मापदंड हो। कमेटी तय करेगी किन परिस्थितियों के अंतर्गत डेट इक्विटी अनुपात को बदला जा सकेगा। इसके अतिरिक्त हर उस कॉर्पोरेट लोन को कमेटी द्वारा रिव्यू किया जाएगा जिसकी रकम 1500 करोड़ से अधिक है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसमें आपको यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर इस पूरी खबर में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको, अगर आपके ऊपर होम लोन है, रिटेल लोन है और पर्सनल लोन है तो बिल्कुल आपको ईएमआई देने से मोहलत मिल सकती है। बहुत बड़ा अखबार है, उसने अपनी ये रिपोर्ट दी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी वीडियो मिलेंगे, जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।